यो नक्त्याशु गव्यतिं कौशार्दैकीं शशीदति ऋषिकज्मनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकशं सौख्यं नाके केकशामिव वासनामात्रमेवेतत् सुखं दुःखं च देहिनां यदा हृद्विजयन्ति ते भोगात् मोहेन संवृतं ज्ञानं मत्तः पुमान् पदार्थानां धनं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथानस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति त्रिंगुलं पातयन् पद्भ्यां द्वयोर्दीर्घ अज्ञानस्य चिरं जीव संसाराब्दो विपद्भवपदावर्ते पदके वाते वाह्यते यावत्तावद् भवन्तन्या प्रचुरः धुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिन सतन्मन्युज्जन कोऽपि जरवानिवशर्पिष अतिमात्मनो मूढः परिश्रमेव नेक्षते दह्यमानमगाकीर्ण वनान्तरतरुष्यवत् अंतस्तुजन पढ़ो अन्ते सुदस्तजान कामान कामम का सेवते सुधी सुचिन्यपि तदर्थं प्रार्थना वृथा इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इद पिन्याकखण्डकं ध्यानेन चेद् विलव्ये क्वादिविन्तम् ग्राममेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मन्ध्यायेदात्मनैव मान्मनस्थितिम् ददाति यस्तु यस्यास्ति
स्वभुवाव भूयस्ते स्वार्थं को न वाञ्छति। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। निशाम्यति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहात्यात्मलाभाय गत्वा नत्वानुतप्यते। इच्छन्ति कान्त संवासं निर्जनं जनिताधर निष्कार्यवशात् किञ्चित् दुक्त्वा विस्मृति द्रुतं ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति। स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् विशेषेण स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायण। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमते तन्मादन्यत्र स न गच्छति। ये देखो पुद्गलाश्च नहीं है, पुद्गलस्य। जीवन्य पुद्गलश्चान्य, पुद्गलाश्च मत बोलो, मात्रा मत लगाओ। पुद्गलस्य जीवन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसो तत्व संग्रह यदुञ्चते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां समतात् वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनीवनेव मुक्ति श्रेयं निरुपमा मोपयाति भव्य। चलो अब करें स्वाध्याय शुरू। अतः स्वाध्याय वेलायां काय शुरू। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चल कल अपन ने इतना समझा कि चक्रवर्ती के बाद बलदेव ही वैभवशाली बलदेव होते
और जिसमें से कुछ मोक्ष जाते हैं, कुछ स्वर्ग चले जाते हैं। अपन ने नारायण प्रतिनारायण के वैभव के बारे में समझा था। अब इनका आपस में नारायण प्रतिनारायण कैसे होते, क्योंकि दोनों ही 3-3 खंड के राजा होते हैं, लेकिन पहले एक राजा होता है प्रतिनारायण। प्रतिनारायण युद्ध करने के लिए जब निकलता है तो ये तीनों खंडों को जीत लेता है। अंत में इसकी भिड़ंत नारायण से हो जाती है और तो नारायण इसको जीत लेता है, तो नारायण फिर 3 खंड का अपने आप स्वामी हो गया, क्योंकि जो सबको नहीं जीत पाया है ना, जिसने सबको जीत लिया और जिसने इसको जीत लिया। गेम में नहीं होता आपके यहाँ, भाई तुम उनको सबको जीत लाया, अंत में उससे हार गए तो विजेता वही हो गया, ऐसे। तो नारायण और प्रतिनारायण का आपस में जन्मजात बैर रहता है। पूर्व में दोनों ही मुनि रहते हैं और मुनि होने के कारण ये विभूति देखकर निदान कर लेते, लेकिन इससे पूर्व में इनका बैर चला आ रहा है कई भवों से। जैसे अपन ने देखा जरासंध का और कंस का, इन सब के बैर थे, तो कृष्ण के साथ जरासंध का पूर्व भव का कुछ बैर था, जिसमें अपन ने देखा कि जैसे मुनि महाराज को 2-3 महीने तक हार नहीं मिला, तो बाद में उसने कंस के लिए, कंस ने क्या कर दिया, जो कंस बना ये वशिष्ठ नाम के मुनि था, है ना, इसने कहा कि मुझे तुमने हार नहीं लेने दिया तो मैं तुम्हें बदला लूंगा। तो ये पूर्व भाव में कुछ कुछ बदले की भावना से जब मुनि इत्यादि बनते हैं तो मुनि इत्यादि बनने पर ये ऐसा निदान कर लेते हैं कि मैं भी ऐसा संपत्तिशाली, ऐसा वैभवशाली बनूं, शक्तिशाली। उसी के प्रभाव से फिर ये एक दूसरे से बैर का बदला लेते हैं। तो जिसने पूर्व में सताया, अब जिसने पूर्व में सताया उस समय तो ये कमजोर था, मतलब मुनि था, समय इसने राजा था तो इसने इस पर अत्याचार किए, लेकिन अब ये बलशाली हो गया। इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी ऐसे मत सताओ जिससे अगले भवों में आपको उसके बैर का फल भोगना पड़े, है ना। बैर मत बांधो, बैर बांधने से इस समय आप शक्तिमान हो, तो इस समय शक्तिशाली होने के कारण तो आप इस समय तो कुछ भी कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार फिर जब वो शक्तिशाली होगा तो आपको नहीं छोड़ता। इसलिए क्योंकि कहावत है हर साल व्यक्ति का साल में एक दिन जन्मदिन जरूर आता है, आता ना। तो अब आज जन्मदिन इसका आया तो आपने मना लिया, तो उसका आएगा तो वो मना लेगा नहीं समझे, है ना। जैसे जन्मदिन आप उनका आया तो मना लिया, तो वो देख रहा है, ठीक है बात, कोई बात नहीं, आज आपका जन्मदिन है मना लो, कल हमारा आएगा हम मना लेंगे। ऐसे ही आज तुम शक्तिशाली हो, कोई बात नहीं, तुम दबा लो, जिस दिन हम आएंगे उस दिन हम देख लेंगे। तो साल में हर व्यक्ति का दिन आता है, ये कहने का आशय, कहावत से कहने का आशय ये है कि किसी के साथ अत्याचार मत करो, क्योंकि वो भी एक दिन आपसे फिर उसका बदला लेता है। फिर हम पूर्व कर्मों से फिर से जोड़ कर अगर देखें तो अपन कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, देखो हमने इसका कुछ क्या बिगाड़ा था, इसने हमारा बिगाड़ा। आपको याद नहीं है कि आपने क्या बिगाड़ा था, अब बिगाड़ा है इसलिए ही आपको सता रहा है। फिर वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे मित्र मित्र के बीच में हो, चाहे रिश्तेदारों के बीच में हो, पूर्व भव में किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो चला आ रहा है। इसलिए आज इसे एक दूसरे के प्रति बुरे भाव हो रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिना पूर्व भव के कर्मों के उदय के आगे यहाँ आगे कर रहे हो। ये इसीलिए ये जन्मजात बैर होता है इनका। नारायण के द्वारा निज चक्र से प्रतिनारायण की मृत्यु होती, मतलब जब नारायण के यहाँ प्रतिनारायण के यहाँ चक्र प्रतिनारायण के उत्पन्न होता है, नारायण के उत्पन्न नहीं होता। जैसे चक्रवर्ती की आयुषशाला में चक्ररथ उत्पन्न होता है, ऐसा चक्ररथ नारायण के यहाँ उत्पन्न नहीं होता, प्रतिनारायण के उत्पन्न होता है। प्रतिनारायण उसी चक्र से 3 खंड को जीतता है। अंत में जब ये चक्र नारायण पे छोड़ता है, मतलब मारने के लिए चलाता है नारायण पे, तो वो चक्र चलता नहीं,
नारायण की 3 परिक्रमा देख के वहीं खड़ा हो जाता है नारायण के पास। फिर नारायण आज्ञा देके उसको सामने प्रतिनारायण को समाप्त कर देता, ऐसा। तो वह चक्र से, और दोनों ही नरक जाते। अब दोनों नरक क्यों जाते हैं? दोनों नरक इसलिए जाते हैं कि ये दोनों ही लक्ष्मी का त्याग नहीं करते, मतलब दोनों के द्वारा राजपाट इत्यादि का त्याग नहीं किया जाता, क्योंकि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज का राजा बनेगा नरक भी जाएगा। क्यों? क्योंकि त्याग नहीं करा। जिसने त्याग किया वो सब स्वर्ग या मोक्ष गए, जो नहीं कर पाए उन्हें नरकगामी बनना पड़ा। तो बहुत प्रश्न उठता है बहुत बार कि क्या ये सब राजा लोग नरक नहीं जाते? तो नरक कब जाएंगे ये समझ लो। इतना वैभव, इतने सारे इनके पास परिग्रह होता है, हम तो थोड़े से परिग्रह से नरक चले जाते हैं, ये इतने परिग्रह से मोक्ष कैसे चले जाते हैं? तो ये परिग्रह से मोक्ष नहीं जाते, परिग्रह के त्याग से मोक्ष जाते। पुण्य से इनको परिग्रह मिलता है और पुण्य के त्याग, उस परिग्रह के त्याग से इन्हें मोक्ष मिलता है, ये ध्यान रखो। अब हमारे पास तो परिग्रह नहीं है, फिर भी हम फिर नरक क्यों जाते हैं? आपके पास परिग्रह नहीं है, लेकिन परिग्रह के प्रति आसक्ति है कि नहीं, मूर्छा है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ परिग्रह किसको कहा? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा जितनी हमारी होगी उस वस्तु के, मूर्छा मतलब उसके प्रति आसक्ति का भाव, चाह, इच्छा का भाव कहना। वस्तु ना भी हो लेकिन उस वस्तु के प्रति जो मानसिक स्थिति अपनी है, मानसिक भाव है हमारा, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो ये भाव हमें परिग्रहवान बनाता है, और कोई नहीं परिग्रह बना। तो इस भाव से ऊपर उठने के लिए हमें फिर उस परिग्रह का त्याग करना। तो जो लोग मानसिक परिग्रह का भी त्याग कर देते, कम से कम वो स्वर्ग तो चले जाते। मान लो द्रव्य से परिग्रह का पूर्ण त्याग नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत भी परिग्रह है अभी ऊपर, कम से कम मानसिक उन्होंने संतुलन बना के उसकी इच्छा को छोड़ दिया कि भैया हमारे पास जितना है हम उसमें संतुष्ट है। साम्य भाव रख लिया कि मेरे पास एक घर है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए 100 घर, आपको बंगला नहीं चाहिए, मैं इसमें संतुष्ट हूं, 4 कमरे वाला घर है, मैं संतुष्ट हूं, मेरे रहने खाने की व्यवस्था अच्छी है, बस इतना मेरे लिए पर्याप्त है, पहनने खाने पीने का, ठीक है। ये इतना भाव भी अगर संतुष्टि का आ जाए तो फिर वो उस परिग्रह का साम्य भाव रख लेता है। तो क्या करता है फिर वो उस साम्य भाव रख के वो शेष परिग्रह का त्याग कर लेता है। त्याग जरूर करना, क्योंकि अपने को पूरी दुनिया की संपत्ति तो कोई मिलने वाली है भी नहीं। तो जो मिलने वाली है या जितना हमारे अधिकार में है उसको, और जो मिल सकती है मान लो थोड़ी बहुत कि भाई ये हमारा है, आगे का जीवन हमारा ये और हो सकता है, तो वो रख लो, बाकी सब त्याग कर देना चाहिए। ऐसा हुआ है कि किसी बहन ने, ब्रह्मचारी बहन ने आचार्य श्री के पास व्रत ले लिया। अब व्रत ले लिया तो उनके पिताजी ने उनके नाम से एक जमीन खरीद ली थी। वो जमीन बड़ी सस्ती ली थी, 25,000 रुपए में, जितने भी ली हो, जो भी कीमत से ली हो, 2 लाख 5 लाख जो भी लिया हो पता नहीं थी, तो उन्होंने ले रखी थी। अब वो लेने के बाद अब वो आचार्य श्री पास कहते हैं कि आचार्य श्री अब हमारा तो व्रत हो चुका है और हमें अब जरूरत भी नहीं है, तो अब हम इसका त्याग करते हैं, मतलब हम इसको अब हमारा स्वामित्व तो नहीं रखेंगे, इसका हमें अब हमारा परिग्रह ही नहीं है, ठीक है। कुछ दिनों बाद वहां से हाईवे निकल गया, तो वो जमीन हो गई 1.25 करोड़ रुपए की। देखो परिग्रह त्याग का फल है। जो जमीन लाखों रुपए की, हजारों रुपए की थी, वो जमीन करोड़ों की हो गई। अब और कोई होता तो अब ठीक है भैया, अब क्या करें, फिर से लेना पड़ेगी, वापस से इसका अधिकार करना पड़ेगा। अभी बेची तो थी नहीं कोई, उनने मतलब मन में छोड़ा था, त्याग मन में किया था, कोई लिखा पढ़ी तो कोई हुई नहीं थी, छोड़ दिया, मन से ही त्याग कर दिया था, मन से, क्या हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। इसका जो करना सो करने। इधर माता पिता ने भाई कह दिया कि ये तो हमने आपके नाम से ली थी, इसके हमें कोई मतलब नहीं इसका। देखो माता पिता ने भी कह दिया
कि ये हमने आपके नाम से ली थी, अब आपके पुण्य से 1.25 करोड़ की हो गई तो आप जानो। और वो कह रहे हैं मेरा तो त्याग है। तो वो महाराज से पूछने आई कि महाराज मैं क्या करूं? तो महाराज ने कहा कि भाई आचार्य से पूछो। आचार्य से कहा मैं क्या बताऊं, मैं क्या कह सकता हूं, आप देख लो। तो उस बहन ने वो 1.25 करोड़ रुपया, उसका मतलब कि वो बेच के जितना पैसा आएगा सारा का सारा मैं दान कर दूंगी, उसने दान कर दिया। आचार्य जी ने जैसा भी संकेत दिया हो उस संकेत के अनुसार उसने सब रुपया दान कर। तो ये कहलाती है परिग्रह प्रमाण का फल। अब मान लो आपका मन डिग जाए कि अब हम नहीं करेंगे, हो तो फिर कोई मतलब का नहीं। प्रमाण करने के बाद वो फिर अपना स्वामित्व नहीं रखना है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है परिग्रह का प्रमाण। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। एक ऐसा भी बहुत पहले ऐसा एक संस्मरण आया था कि मान लो उस समय 500 रुपये बहुत होते थे कि 500 रुपये की भी बिक्री हो गई दिन भर में। किसी ने नियम ले लिया कि मेरी 500 रुपये की भी बिक्री हो गई दिन भर में, क्योंकि उसकी 50-100 रुपये की होती थी, उसमें बहुत होता था 50-100 रुपये में। तो उसने नियम ले लिया क्या करूं, किसी महाराज ने सभा में बताया कि भाई ऐसा ऐसा नियम लो ताकि अपने को क्या, तो महाराज मेरा 100 रुपये 200 रुपये की होती है, कितने का 500 रुपये का ले लो, कोई बात नहीं 500 का ले लो, लेकिन लो ताकि इससे ज्यादा अपने को परिग्रह नहीं रखना। तो ठीक है महाराज, रोज 500 रुपये बिक्री होगी, इसके बाद दुकान बंद, मेरा नियम आज से, क्योंकि उसको पता था 500 का भी आना ही नहीं है, तो आना नहीं है, दुकान भी नहीं बंद करना अपने को। तो उसने सिर्फ महाराज से इसलिए ले लिया था नियम कि महाराज आप सभा में संतुष्टि हो जाए कि महाराज को लगे कि नियम ले ली, अब ले लिया। कोई 2-4 दिन बीते नहीं, सुबह सुबह एक कोई गिराक आया, 2-3 घंटे में 500 रुपये की बिक्री हो गई इसकी। अब 500 बिक्री हो गई, अब क्या करूं? पूरी ईमानदारी से शटल नीचे कर दिया कि नहीं मेरा तो काम हो गया, मेरा तो काम हो गया। फिर एक गिराक और आ गया, भैया थोड़ा सामान हो चाहिए कि नहीं, अब कल आओ, मेरा तो अब मेरा बिक्री करने का नियम। तो देखो नियम लेने से कहाँ 100 रुपये का भी बिक्री होती थी, कहाँ 500 की। तो नियम का फल अवश्य मिलता है, दान का भाव बहुत मिलता है, मात्र हमारे अंदर की भावना हो, ऐसा कर लेना चाहिए जिंदगी में हमेशा। तो ये सब पूर्व के प्रभाव कुछ ऐसे हैं, तो इनका परिमाण बना लो ताकि इन प्रमाण बनाने से आपको भी पाप से बच सको। अब हमारे पास महाराज 5 लाख है, हम 25 लाख का बना सकते तो बना लो। और प्रमाण बनाने का तरीका आपको बताया था, सोने से, गोल्ड से। प्रमाण किससे बनाना? स्वर्ण से। सोने का प्रमाण बनाने से क्या हो जाता है, मान लो आज सोने का भाव 50 लाख रुपए किलो है ना, तो अगर वो आगे जाएगा तो भी वही भाव, जितना भाव बढ़ेगा उस हिसाब से आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपने नगद का भाव बना लिया, आज की 50 लाख रुपए रखूंगा, तो आगे जाके 2-5 साल में उस 50 लाख की ज्यादा कीमत नहीं है। मान लो आज से 20 साल पहले कोई ने 5 लाख का प्रमाण बहुत होता था, उस समय 1 लाख रुपया बहुत होता था, क्योंकि उसमें बहुत कहलाता था 5 लाख भी। और 5 लाख आज क्या कहलाता है? कुछ भी नहीं होता उसका, कि साल भर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। और उस समय उसने जब बनाया था तब तो ऐसा लगता था कि 5 लाख में पूरा जीवन चल जाएगा। आज हम 50 लाख को देखें तो ऐसा लगता है जीवन चल जाएगा, लेकिन उसको आगे जाके देखो तो कुछ भी नहीं। तो सोने का परिमाण बनाने से क्या होता है, मान लो उसमें सोना 5-10 लाख रुपए किलो था, तो उस समय मान लो 1 किलो सोने का जो प्रमाण बनाया, तो सोने का प्रमाण बनाने से आज वो कितने का हो गया? 50 लाख का। तो आज के हिसाब से वस्तु का उसका बैलेंस बैठ गया कि अब उसका जीवन में चल जाएगा, कि भाई सोने का रेट बढ़ गया। ऐसा तो प्रमाण जब भी बनाओ स्वर्ण का बनाना चाहिए। जमीन का प्रमाण भी क्या होता है, कभी कभी जमीन के रेट नहीं बढ़ते, मान लो उल्टे घट और जाते, मान लो वहां से पलायन कर गए लोग, पहले तो बहुत हाई रेट थे, अब वहां से जनता ही नहीं वहां, इसलिए तो स्वर्ण का प्रमाण सबसे अच्छा प्रमाण मानता हूं मैं, कि स्वर्ण घटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं और बढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही में आपका जीवन निकाल देगा ये। तो प्रमाण हमेशा स्वर्ण का बनाओ। अब इसीलिए नारायणपति नारायण जो होते हैं कभी भी ये त्याग नहीं करते, इनका नरक का नियोग, इनका नियोग ही ऐसा कि ये नरकगामी ही होते, इसलिए इनका भाव ही नहीं होता।
तो अगर हमारा भाव नहीं हो रहा परिग्रह त्याग का, तो समझो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं नरक का हमारा आयु बंद हो रहा हो, इसलिए हम ये त्याग व्याग नहीं कर पा रहे हो, ये भी ध्यान रखो, ये है ना। इसलिए अब वर्तमान मतलब इस समय इस काल में जो कौन कौन नारायण बद्रीनारायण में बता रहे हैं, नारायण 9 देखो, त्रिपृष्ठ नारायण, द्विपृष्ठ नारायण, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष, पुरुष पुंडरीक, पुरुष दत्त, लक्ष्मण और कृष्ण, ये क्या हुआ नारायण। अब बद्रीनारायण अश्वगिरी, तारक, मेरक, मधुकेटफ, निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध, है ना। ये जरासंध ये हुए, तो जरासंध तो कृष्ण के द्वारा मारा गए और रावण लक्ष्मण के द्वारा, क्योंकि अन्य दर्शन में राम के द्वारा इन्होंने वध बताया कि राम के द्वारा रावण मारा गया, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मण ने, क्योंकि लक्ष्मण उसका प्रति नारायण का बेरी नारायण, तो नारायण थे लक्ष्मण, इसलिए हमेशा नारायण के द्वारा ही मारे जाते बद्रीनारायण। बलभद्र का तो रोल इसमें कम होता है, बलभद्र मात्र युद्ध में रहता है खड़ा। तो अब नारद क्या होते देखो, नारद नारायण के समय में ही होते, मतलब इनका जन्म भी नारायण के काल में ही होता है। इनकी आयु नारायणों के समान ही होती, जितनी आयु नारायण की होती इनकी। अब इनका विषय होता है कला प्रिय, मतलब ये हमेशा कलह कराते रहते हैं, विघ्न संतोषी, विघ्न संतोषी नहीं, 2 ही दिए में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। 2 लोगों के बीच में झगड़ा करा दिया और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि 2 ही दिए में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। अब तुम दोनों भाई करो जो ऐसा हम देख रहे, तो ये भिड़ाते रहते, इसलिए बोलते नारायण नारायण, नारद ही बोलते, नारद मुनि, मतलब भिड़ाने वाले को आप लोग बोलते ना ये नारद है महाराज जी, है ये व्यक्ति नारद है, इससे बचना, इसका काम भिड़ाना है, इसका काम एक दूसरे को लड़वाना, तो इनका काम यही होता। ये क्या करते हैं, इसकी उधर के आए उनकी उधर के आए, तो आपके बारे में ये कह रहा, आपके बारे में वो कह रहा, आपकी तो ये आपके बारे में तो बहुत बुरा बोलता है, और वहां क्या है देखो आपसे ज्यादा बलशाली कौन है, ये आपके लिए देखो ऐसा ऐसा कह रहा, ये तो इनका काम यही है, आपस में एक दूसरे को झगड़ा करवा देना। इसीलिए अब और महायुद्ध, अब जब युद्ध होता है तो ऊपर से फूलों की वर्षा करते ही है, किन पे, जो जीतते हैं उनके ऊपर, हाँ जीतो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मारो इसको मारो इसको मारो इसको पीटो, ऐसे इनको आनंद आता है। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा सड़क पे हाँ मारो मारो बहुत अच्छा, पीटो पीटो, तो ये वही लोग हैं, ये सब भूमिका। लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा मत करो, ये आपको कहां ले जाएगा देखो। इसके बाद महायुद्ध प्रिय होने से वासुदेव के समान, मतलब नारायण के प्रतिनारायण के समान ये भी नरकगामी, ये इनको आकाशगामिनी विद्या प्राप्त होती है, विद्या रिद्धि नहीं विद्या, आकाश से इधर से उधर ये जाते रहते हैं, मतलब ये अपने विद्याधर इत्यादि के विद्याओं के माध्यम से एक राज्य से दूसरा पे भ्रमण करते रहते हैं और एक दूसरे को लड़वाते करते। कदाचित धर्म में से स्नेह रखते हैं, हिंसा में आनंद बनाते, मतलब हिंसा नंदी नाम का इनका बड़ा आनंद आता। धर्म से भी स्नेह रखते हैं, थोड़ा थोड़ा ये धर्म ध्यान करते, तथा महाभव्य और जिनेन्द्र भगवान की अनुगामी होते, तथा भव्य जो सम्यक दृष्टि है और जो जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं उनके लिए सहयोग भी करते हैं, मतलब ये सहयोगी भी रहते हैं। जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है या भव्य जीव है, सम्यक दृष्टि है, तो उसके प्रति ये आदर भाव भी रखते हैं। किंतु लड़ाई विड़ाई के कारण ये सब नरकगामी हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, जीवन में कभी भी किसी को लड़ाना भिड़ाना नहीं, ये त्याग कर लो कम से कम। इसमें तो कोई भोजन का त्याग नहीं है, मन की खुराक का त्याग है बस। क्या है मन की खुराक? मन को अच्छा लगता है तो हाँ अब भिड़ा दिया, अब इसने ये कहा,
लेकिन ये कभी भी परिणाम अच्छे नहीं आते, क्योंकि दूसरे घर में आग लगाने वाले के घर में पहले लग जाती है। ऐसा मत करो, दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो स्वयं पहले गिरोगे। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरे भाव मत करो, नहीं करना, कभी भी जीवन में नहीं करना, ना किसी को लड़ा, नहीं तो अगले जीवन में ऐसे नरगामी जाना होगा, नरक का फल भोगते। फिर नरकों में इनको याद दिलाते हैं, क्यों तुमने लड़ाया था ना, अब देखो तुम भी अब लड़ो, भिड़ो, जाओ। तुम्हें फिर हथियारों पे डाल डाल के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तेल के कुंडों में तल देते हैं इनको, जीवा मुख से निकाल के खींच देते हैं कि तुमने उस समय हमसे झूठ बोला था, लो तो तुम्हारे अब झूठ बोलने का फल क्या, अब तुम्हारी जिह्वा को हम काट देंगे, मतलब खींच लेंगे। तो ये नारद, अब इनके नाम क्या है, भीम, महाभीम, रुद्र। अब त्रिपृष्ठ के समय भीम हुआ, द्विपृष्ठ के महाभीम, स्वयंभू के समय रुद्र, पुरुषोत्तम के समय महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरकमुख, अधोमुख, इनके नाम थे। देखो इनके नाम भी कैसे है ना। तो ये सब इस प्रकार से अपने पाप को फल भोगने के लिए जाते। अब रुद्र, ये रुद्र भी बड़ी घटना है, रुद्रों की भी विचित्र घटना है, और ये सब हुंडा सर्पिंड के कारण है। हर चतुर्काल में नहीं होते, सिर्फ हुंडा सर्पिणी में ही इनकी उत्पत्ति हुई है, बाकी कुछ नहीं। देखो रुद्र कुमार अवस्था में दिगंबरी दीक्षा को धारण करे, घोर तपस्या करके 11 अंग का ज्ञान हो जाता है। किंतु जब ये 10वां विद्यानुप्रवाद पूर्व का अध्ययन करते हैं समय इनके तप से भ्रष्ट कर सम्यक रूप रत्न से रहित होकर नरकों में डूब गए। क्या होता है, ये रुद्र 11 अंग तक, अपने यहाँ 11 अंग 14 पूर्व है, तो 11 अंग 9 पूर्व तक तो ये अच्छे से अध्ययन करते रहते। 10 पूर्व के 2 अंग होते, भिन्न पूर्व, अभिन्न पूर्व। तो ये भिन्न पूर्व के बाद जब अभिन्न पूर्व के लिए जैसे ही ये तप करते हैं, मतलब उसका पढ़ाई करके उसके साधना करते हैं, तो उस वहां पर इनकी परीक्षा करने के लिए 1200 विद्याएं उत्पन्न होती हैं, 700 लघु, 500 बड़ी विद्याएं, और ऐसा विद्याएं जिनसे सारे संसार में हाहाकार मचा दे, ऐसी विद्याएं। तो जैसे ही इनको विद्याएं प्राप्त होती हैं, वैसे ही विद्या इनके शरणों में आती है कि अब आप हमारे स्वामी हैं, आप हमें आज्ञा दें। तो ये क्या करते हैं, उसके लालच में भ्रष्ट हो जाते हैं कि अब इसको मैं रख लूं। उनको देख के इनके मन में आ जाता लो कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा, मैं आप सबको अपने चरणों में झुका लूंगा। इस लोभ से वो इन्हें रख लेते। जैसे ही वो रखते हो मिथ्या दृष्टि हो जाते, मतलब ये परिग्रीवान हो गए, मुनि नहीं बचे। तो ये मुनि नहीं रहने कारण ये, अब इनकी उत्पत्ति भी बड़ी विचित्र है रुद्रों की। इनकी भी उत्पत्ति मुनि और आरिका के माध्यम से भ्रष्ट होने से होती है। किसी मुनि आरिका का भ्रष्ट जब हो जाते हैं उस पद से, तब इसकी उत्पत्ति होती है, इनका जन्म वहां से होता है। तो फिर जन्म होने के बाद ये विद्याओं में फिर पुनः ये भी मुनि बन जाता है, फिर विद्याओं में फिर ये भ्रष्ट हो जाता है, फिर इन विद्याओं का उपयोग ये लोगों को डराने करने में लग जाते हैं। मतलब ये राजा बन जाता है, पूरा घूमता रहता है, सबको डराना चमकाना, अपने अंडर में करना, अपने आप को ईश्वर का रूप बताना, और उसी ईश्वर के रूप बताते समय ये लोग रौद्र भाव में लग जाते, तो फिर ये उसी कारण से नरकगामी हो जाते हैं। तो ये साधना इनकी भी बड़ी विचित्र घटना है, इसलिए ये सब अपने को देखने में आते हैं। अब इसी को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इनकी भी पूजा करने लग जाते हैं। आजकल बड़ा मिथ्यात्व का ऐसा प्रभाव है कि इन्हीं को लोग अलग अलग प्रकार से इनकी पूजा इत्यादि करते। अब इनके नाम क्या है, पहला रुद्र भीमावली, जिस शत्रु रुद्र वैश्वानर सुप्रतिष्ठित अचल पुंडरीक अजितंधर अजितनाभि पीठ और सात्विकी पुत्र, ये टोटल 11 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है,
ज्ञान। आप तिल्लय प्रणति का अपना देखें तो तिल्लय प्रणति ग्रंथ के अनुसार रुद्र और नारद की उत्पत्ति हुंडा षढ़वी काल में होती है। तो इनकी उत्पत्ति नारद की भी और रुद्र की। अगर तिल्लय प्रणतिकार का अगर मान ले, यति विषव आचार्य इसके रचिता है, तो यति विषव आचार्य के अनुसार इनकी उत्पत्ति मतलब इनका जन्म मात्र हुंडा षढ़वी में होता है, बाकी शेष में नहीं होता। लेकिन अगर अपन 169 महापुरुषों का देखें तो फिर इनकी कमी आ जाएगी, कि कम हो जाएंगे, क्योंकि इनकी इन्होंने इसमें जोड़े हैं, है ना, नारद 9 नारद और 20 कम हो जाएंगे तो 149 ही रह जाएंगे, इसलिए तो इनकी कमी मानी जाएगी। लेकिन अब इसने दिया है इन्होंने, तो इसलिए यहां पर इसको स्वीकार करना। अब इस प्रकार से रुद्र और की बात हो गई, नारायण की बात हो गई, ये सब भी नरकगामी है, वो सब भी नरकगामी, टोटल ऐसा। अब कामदेव और इनका, कामदेव ये सब बहुत सुंदर और मोक्षगामी होते हैं। ये सब 24 तीर्थंकर के काल में उत्पन्न होते हैं, मतलब उन्हीं के काल में उत्पन्न हो गई कामदेव भी, और इनके भी बहुत जीवन बड़ा सुंदर होता है। अब देखो कौन कौन से हैं। अब ये 24 होते हैं, इनकी टोटल संख्या 24 होती है। सबसे प्रथम बाहुबली हुए, भरत के भाई और ऋषभदेव के पुत्र। दूसरे प्रजापति नाम के काम, श्रीधर, फिर दर्शन भद्र, प्रसेन चंद्र, चंद्रवर्ण, अग्निमुख, सनत कुमार, वत्सराज। अब सनत कुमार चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए। जैसे शांति कुंतुनाथ भगवान कामदेव भी हुए, चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर भी हुए, ये 2 पद भी ऐसा। तो सनत कुमार, वत्सराज, कनकप्रभ, मेघप्रभ, ये शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरविंद, ये तीर्थंकर भी हुए, कामदेव भी हुए, चक्रवर्ती भी। विजयराज, त्रिचंद्र, नलराज, हनुमंत, बलिराज, वसुदेव, प्रदुमन, नागकुमार, जीवनधर और जम्बू स्वामी। इस प्रकार से इसमें हनुमंत, हाँ वही श्रीशैल जिनका नाम हनुमंत था, श्रीवाल था, हनुमान था, ये वही है, ध्यान रखना। ये राम के समय हुए, है ना, राम के समय। अब ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर के काल में, हाँ ठीक है, काल मतलब तीर्थंकर का काल समझ गए, शासन काल, क्योंकि मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में हुए, तो उसमें मुनीश्वरनाथ भगवान तो मोक्ष जा चुके थे, लेकिन उनका काल चल रहा था, ऐसा मानना है। मतलब एट प्रेजेंट तीर्थंकर हो जरूरी नहीं, तीर्थंकर उस समय हो नहीं, उनका मोक्ष में जा, लेकिन शासन काल उनका हो, ऐसा। तो उनके काल में ये उत्पन्न होते हैं। जम्बू स्वामी अंतिम, कामदेव ये अंतिम, केवली भी हुए, ये सब, है ना। अब कुलकर, तो ये कामदेव इस प्रकार से सर्वांग सुंदर होते हैं, इनकी भी हजारों हजारों रानियां होती हैं, इनका भी वैभव बहुत होता है, सर्वशक्तिशाली होते हैं। ये भी व्रजवेशम नारद सैनन के धारी होते हैं, संसार होते, क्योंकि इनका भी रूप सौंदर्य इतना होता है कि इसको देख के व्यक्ति मतलब इनके पीछे पीछे होले ऐसा हो जाता है। इतने सुंदर होते हैं ये लोग कि इनको देख के बेहल हो जाते हैं अच्छे अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे व्यक्ति, इतने सुंदर। कल जैसा बताया था ना कि भाई सब भूल गए, महिलाएं भूल गई इनको देख के, पुरुष भूल गए हम कहाँ का है क्या कर रहे, सब ऐसा। अब कुलकर, कुलकर किसे कहते हैं? कुलम करोती थी कुलकर, जो अपने यहाँ पर भोगभूमि जब समाप्त होती है उस समय इन कुलकरों के द्वारा अब आगे के जीवन की व्यवस्था दी जाती है, अथवा जब ये पंचम काल समाप्त होगा, यह इधर से पीछे से जब आप चलेंगे अपन, तो अवसर्पणी में और उत्सर्पणी में, तो अवसर्पणी तो नीचे की ओर जा रहा है, जब उत्सर्पणी लगेगा अपना, तो उत्सर्पणी में जब 14 कुलकर होंगे या पंचम काल के अंत में होंगे, वो तृतीय काल के अंत में हुए थे, इधर पंचम काल के अंत में होंगे, ये ऐसा जान लेना आप, है ना। और देखा जाए तो दूसरे काल का अंत है ना, पीछे से देखे तो दूसरा काल, तीसरे काल में तीर्थंकरों का जन्म शुरू हो जाएगा, और वहां पे देखे तो चौथा काल, और तीसरे काल में तो इन कुलकरों का जन्म
ऐसे होकर तो ये पूरी सामाजिक व्यवस्थाएं देते हैं, प्रजा को जीवन यापन की पूरी व्यवस्थाएं बताते। कैसे तो बता रहे, प्रजा के लिए जीवन के उपाय जानने में मनु तथा आर्य पुरुषों को कुल की भांति एकत्रित रहने का उपदेश देते, इसलिए कुलकर हैं। इन्होंने अनेक वंश स्थापित किए, इसलिए कुलधर कहलाते, मतलब कुल को धारण करने वाले। इनके द्वारा कुलों की व्यवस्था दी जाती है कि आज से ये कुल के कहलाओगे, अब इस कुल के कहलाओगे, अब इस वंश के कहलाओगे, ऐसा। तो युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी कहते, इनकी संख्या भी 14 होती है। इनके द्वारा अलग अलग व्यवस्थाएं अपने को दी गई है। 14 ही कुलकरों ने अलग अलग दी, शायद इसमें देंगे तो बताता हूं। तो इनके विशिष्ट नाम बताते हैं। पहले हुए नाभिराय, अच्छा ये तो इन्होंने अंतिम नाभिराय दी थी, उससे पहले महापुरुषों की इनकी 14, इन्हें संख्या नहीं दी इसमें, ऐसे देना चाहिए थे इनको तो अच्छा रहता। अच्छा अगला चैप्टर इसलिए नहीं दिया, ठीक ठीक। अच्छा ले रहा ना, कुलकरों का विशेष कथन कुलकर नाम के अध्याय में होगा, ठीक है। इसको कल आगे अपन इसमें देख लेंगे जब अगला चैप्टर अपन करेंगे। अभी तीर्थंकर, तो कुल 24 तीर्थंकर के माता पिता के नाम तिल्ले पड़ती करने से जान लेना चाहिए। 24 तीर्थंकर का विशेष नाम इत्यादि अपने को वो तो मिल जाएंगे, उसे कोई खास नहीं, इसलिए महाराज जी ने इसको ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया। अब और भी कुछ प्रसिद्ध महापुरुष कौन कौन है बता रहे। नाभिराय कुल 14वें कुलकर वे, इनका नाम नाभिराय क्यों पड़ा तो बता दे, इन्होंने नाभि में जो अपने नाभि को, पहले नाभि के अंदर का नाल होता था, नाल जो नाल होता मतलब नली, जो अपनी माँ के पेट से जुड़ी होती थी, तो उसको ये कटअप करने इन्होंने सिखाया कि इसको अलग करके इस नाभि को और माता को कैसे बचाया जाए, पिता को। तो इसलिए इसके सिखाने के देने से नाभिराय कहलाए ये। और राजा श्रेयांश दान तीर्थ के प्रभाव हस्तिनापुर के राजा, क्योंकि दान देना किसने सिखाया अपने को जीवन में, वही दे। अगर वो नहीं होते तो दान तीर्थ नहीं चल पाता। ये मुनि की अगर रक्षा हो रही है आज तो राजा श्रेयांश का हाथ है, क्योंकि मुनि धर्म में जीवन कब कैसे बचेगा, क्योंकि ना मुनि हाथ से बना सकता है, ना बनवा सकता है किसी से कह के, ना बोल सकता है कि मैं तुम्हारे आहार करने आऊं इसलिए तुम ये बना लेना, देखो कल तुम मैं आहार दान करना, मैं निकलूंगा तुम पणगान कर लेना, ऐसा भी नहीं बोल सकता। वो तो मात्र निकल जाता है मौन से। अब आपको समझ में आ जाए तो पणगान कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा इतनी कठिन चर्या में। अब राजा श्रेयांश ने पूर्व भव के, जो कि इन्हीं ऋषभ देव की पत्नी था, है ना, श्रीमती, हाँ, और इनका नाम था वज्रजंग। हाँ, तो ये वज्रजंग और श्रीमती के पर्याय में इन्होंने 2 चाणक्य मुनि महाराज का पणगान किया था। और 2 चाणक्य का पणगान करने का जो इनका संस्कार था, वह संस्कार इनको ले आया। तो जब ये मुनि मतलब ये पुरुष पर्याय में आए तो इसी हस्तिनापुर के, जो आपके निकट में, इसी हस्तिनापुर के राजा हुए। और इसी हस्तिनापुर के राजा होने से जब ऋषभदेव आहार के लिए 6 महीने 7 महीने करीब भटके, 7 महीने 13 दिन करीब, 9 दिन, हाँ 9 दिन, तो 9 दिन तक ये 7 महीने 9 दिन तक भटकते रहे। तो यही ऋषभदेव को फिर ये राजा श्रेयांश हस्तिनापुर में मिला। वह भी उसे एक दिन पहले सपना आया, उसी रात में 2 सपने आए इसको। एक सपने में पहाड़ जैसा कुछ चला आ रहा है इसकी ओर, और दूसरे सपने में सूर्य जैसा प्रकाश इसकी आकर आंगन में रुक गया। तब तो सुबह उठ के ये देखता है, निमित साथ से पूछता है, तो कोई विशेष व्यक्ति का आगमन होने वाला है, इसकी सूचना उसको मिलती है, कोई महापुरुष का आगमन होने। तो देखता है कि कुछ घंटों बाद ही ऋषभदेव मुनि अवस्था में चले आ रहे हैं हस्तिनापुर की, और ऐसा लग रहा है कि सूर्य का प्रकाश, और उनकी हाइट भी 500 थी, 500 धनु, तो ऐसा लग रहा है पहाड़ बिल्कुल चला आ रहा है एकदम सूर्य का तेज, क्योंकि उनकी काया स्वर्णमयी थी।
तो स्वर्णमयी काया से ऐसा लग रहा सूर्य का प्रकाश इनकी ओर और आके इनके आंगन में रुक गए। जैसे ही श्रेयांश आया तो उन्हें पूर्व भाव का जाति स्मरण आया। क्या आया? हाँ, देखते ही, दूर से देखते ही मूर्छित हो गए, क्योंकि मूर्छित होते ही जाति स्मरण आया कि मैंने, और ये तो पूर्व में मैंने आहार दान दिया था, इसी प्रकार मुनियों को। तो ये तुरंत खड़े होके, हे स्वामी, राजा श्रेयांश अकेले ने पड़गान किया था, राजा सोम ने नहीं। सोम इनके बड़े भाई थे, तो पड़गान राजा श्रेयांश को मिला था। अब राजा श्रेयांश सोम बना देते हैं आप लोग पंचानक में। तो फिर इसने पड़गान किया, फिर 3 अंजलि हार दिया। कितने अंजलि हार दिया? ज्यादा नहीं लिया उन्होंने, 3 अंजलि इक्षुरस का हार लेके बैठ गए। फिर यहीं से जिन शासन की अपनी महिमा शुरू हो गई। ये अब भरत चक्रवर्ती श्री ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र होने से जिन्होंने दीक्षा लेती है अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इनके बारे में तो आप सबको पता ही है, ज्यादा विषय नहीं। बाहुबली ये भी कामदेव थे। 1 वर्ष तक जिन्होंने मुनि दीक्षा के बाद कभी आहार ग्रहण नहीं किया। क्या? आहार ग्रहण नहीं किया इन्होंने, बिना आहार किए ही मोक्ष चले गए, और वो भी 1 वर्ष तक, जो कभी ध्यान से नहीं उठे। तो इसका मतलब 1 वर्ष तक ध्यान लगा रहा नहीं। ध्यान का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त है ना। एकाग्र चिंता ध्यान मुहूर्त महातात कि एकाग्र चित्त होकर अंतर्मुहूर्त तक जो ध्यान किया जाता है। तो फिर क्या हुआ? फिर ये ध्यान में तो खड़े रहे, लेकिन फिर छठे सातवें गुण स्थान में अंतर्भूत में आते जाते रहे। ध्यान रखना इनका कोई, क्योंकि अंतर्मुहूर्त मात्र ध्यान लग जाएगा, उसी दिन केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ये नियम है। तो इस प्रकार से कामदेव का तरसिद्धि 1 वर्ष कायेश्वर आसन में खड़े रहे। अब रामचंद्र अष्टम बलभद्र जैनों के साथ साथ जो अन्य दर्शन में भी प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मण 8वें नारायण जो कि भातृ प्रेम से प्रसिद्ध है। इनका भाई से बहुत घनिष्ठ प्रेम था। प्रेम तो सबका होता है, इनका विशेष प्रेम। 18वें कामदेव हनुमान राम की पार्टी में साकरी करता, मतलब सक्रिय का मतलब विशेष रूप से जिन्होंने राम के लिए योगदान दिया। रावण प्रतिनारायण नियम पालने और भगवान की भक्ति करने से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इनका नियम था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे कभी भी जबरन हाथ नहीं लगाऊंगा, जो इन्होंने मरते दम तक पालन किया। और भक्ति में इसलिए प्रसिद्ध हुए कि जब इनकी वीणा टूट गई भगवान की भक्ति करते करते, तो हाथ की नस खींच के उस वीणा में बांधकर इन्होंने भक्ति की। उसी भक्ति से नागेंद्र प्रसिद्ध इनको प्रसन्न होके इनके पास आकर इनको खड़क देके गया था। देखना, वो बहुत गजब की भक्ति करी इन्होंने, बहुत गजब की, वो इसलिए प्रसिद्ध। कृष्ण एक मुनि की चिकित्सा कराने के कारण, कृष्ण भी एक मुनि महाराज के रोग दूर करने के कारण प्रसिद्ध हो गए। देखो कितनी बड़ी बात। पार्श्वनाथ भगवान घोर उपसर्ग जीतने के कारण, मतलब शत्रु को भी जिन्होंने सहज क्षमा कर दिया। महादेव 11 रुद्र जिनका पूरा इतिहास आज प्रसिद्ध है कि पूरे वैष्णव दर्शन में जो बहुत प्रसिद्ध है आज, ये वही। महावीर सबसे कम समय में इनका पद रहा तीर्थंकर 72 वर्ष मात्र, जिसमें इन्होंने पूरे संसार को अहिंसा का उपदेश दी। तीर्थंकर उनके माता पिता बलभद्र चक्रवर्ती अर्धचक्रवर्ती देव और भोगभूमि, इनके आहार तो होता है किंतु निहार मलमूत्र नहीं होता। मतलब ये जो चीज है, अब देखो कौन कौन, माता पिता बलभद्र चक्रवर्ती अर्धचक्रवर्ती देव और भूमि, इनके लिए कभी भी लघु शंका दीर्घ शंका नहीं होती। ये तो ये जितना भी आहार करते हैं सब भस्मीसात हो जाता है, भस्मीसात अंदर ही कुछ नहीं बचता ऐसा। ये अब सही गलत, तीर्थंकर सलाह का पुरुष, महापुरुष भी है और सलाह का पुरुष भी है, ठीक है, सही है। चक्रवर्ती की पूजा करता है? नहीं करता, नहीं करता, वो सिर्फ मांगलिक करता है थोड़ा सा, वो भी ऐसे। और चक्रवर्ती का विवाह 3 करोड़ गाय होती है, हाँ होती, ठीक है ना,
अब चक्रवर्ती के 14 रन में कामवृष्टि नाम का गृहपति होता है? हाँ होता है, क्योंकि अपन ने देखा था जो इनके भोजनशाला मतलब होम मिनिस्टर सब प्रकार के व्यवस्था बनाता है। चक्रवर्ती की 9 निधियों में महाकाल निधि बर्तन प्रदान करती नहीं, ये अलग, इसका काम तो धान इत्यादि प्रदान करना है ना, फल फूल प्रदान करना। और ये गलत है, ये तो कह रहा हूं। अच्छा नहीं करती, लेकिन ये करता है। हाँ ये प्रदान करती है, हाँ ठीक। और शांतिनाथ चक्रवर्ती की माता का नाम एरा देवी था, ठीक है। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की अवगाहना 7 धनुष थी, गलत, क्योंकि अलग है इसकी, है ना। अच्छा सही है, फिर इसमें इन्होंने गलत कर रखा है, नीचे सही गलत कर रखा ना है। इन्होंने ऐसा बनाया ना खाने कि सही है सही गलत है। हाँ तो फिर उन्होंने अपने को घुमाने के लिए तो नहीं दे। तो देख लो ना, इसमें 7 धनुष है, ब्रह्मदत्त की 7 धनुष, ठीक। तो इन्होंने प्रश्न किया ब्रह्मदत्त की 7 धनुष थी, 7 धनुष, ये ठीक सही है। अब उपदेश देने से कुलकर कहलाते हैं। नारायण का जन्मजात भेद नहीं था, गलत होता है। उपदेश देने से कुलकर कहलाते हैं। और रावण नियम पालने से प्रसिद्ध नहीं था, गलत बात है। इस प्रकार से ये आपका हुआ। अब अन्यत्र खोजना, जैसा भरत से किन किन तीर्थंकरों के, भरत आदि चक्रवर्ती किन किन तीर्थंकरों के काल में हुए, तो तिल्ले पढ़ने में मिलेगा। ये भरत चक्रवर्ती कुमार काल कितना रहा, ये सब मिल जाएगा आपको, देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका विषय। अब कल कुलकर का विषय देख लेंगे। ये भी एक अच्छा विषय है, क्योंकि कुलकरों के बारे में जानने से अपने को यह पता पड़ेगा कि हमारी व्यवस्थाएं कैसे कैसे होती है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग लोक सुवान, हे जिनवाणी भारती दो जपु दिन रंजो धीरे